हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आइए हम लोग टेलीविजन इंजीनियरिंग में हम लोग बेसिक एलिमेंट ऑफ पिक्चर टेलीविजन पिक्चर के बारे में जाने थे और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंस ऑफ विजन के बारे में जाना था। तो प्रेसिडेंस ऑफ विजन क्या था? तो एक प्रॉपर्टी था जिसके कारण से हम अगर किसी फिगर को देख रहे थे तो उस फिगर को हटा लेने के बाद भी 1/10 सेकेंड 1/16 सेकेंड तक क्या हो रहा था कि ये हमारा इसका प्रतिबिंब जो है हमारी आंखों पे बना रहा था। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे थे? तो प्रेसिडेंस ऑफ विजन कह रहे थे और इसी को मिली सेकेंड में 60 मिली सेकेंड लिख रहे थे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रेसिडेंस ऑफ विजन की प्रॉपर्टी है हमारे आंखों के लिए, इसी का यूज करके टेलीविजन इंजीनियरिंग को कुछ इस तरह से बनाया गया। टेलीविजन को कुछ इस तरह से बनाया गया कि इसमें हम लोग कोई भी फिगर को, कोई भी तस्वीर को चलता फिरता देख पाते हैं। ये बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि किस प्रकार से टेलीविजन के अंदर ना तो कोई है, ना कोई लड़का है, ना लड़की है, या फिर कोई कुछ नहीं है, फिर भी वो उसमें हमको चलता फिरता सारा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है, ऐसा क्यों हम लोग देख पाते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए ये सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टेलीविजन में एक फ्लिकर होता है। फ्लिकर कहने का मतलब एक अनवांटेड फॉर्म है जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। और ये फ्लिकर क्या है कि हमें फिगर को देखने में बहुत ही प्रॉब्लम करता है। जैसे आप लोग मोनोक्रोम टेलीविजन सिस्टम बचपन में थोड़े से जाइए, बचपन में जाइएगा तो याद कीजिए कि जब हम फिगर देखते थे तो क्या होता था कि बीच बीच में ब्लैक आ जाता था, बीच बीच में ब्लैक आ जाता था और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम होता था, फिगर ऊपर नीचे होने लगता था, ये सब सारा झंझट आ रहा था, ये सब प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कह रहे थे? फ्लिकर कह रहे थे। चलिए ये जानते हैं फ्लिकर क्या है। तो फ्लिकर, टाइम ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ विजन इज मोर फॉर डार्कनेस। मैंने कल वाले टॉपिक में, पिछले टॉपिक में बताया था कि ये जो प्रेसिडेंस ऑफ विजन होता है वो ब्लैक के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो क्या हो रहा था कि जब फिगर को, कैसे बताएं, ऐसे समझिए, इसको इस तरह से समझिए, आसान लैंग्वेज में इसको ऐसे कह सकते हैं। मैं आगे स्टोरी बताता हूं, उसके बाद इसको समझाऊंगा। तो स्टोरी सुनिए। क्या होता है कि हम लोग फिगर को कैसे देख पाते हैं, कैसे हम लोग टीवी देखते हैं तो वो फिगर हमको चलता फिरता नजर आता है। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके अंदर ना तो कोई जानवर है, ना ही कोई लड़का है, ना ही कोई लड़की है, किसी तरह का उसके अंदर जो भी है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या, तो उसको चलता फिरता देख पाते हैं। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा हमें इल्यूजन करवाया जाता है, ऐसा हम लोग को महसूस करवाया जाता है, हमारी आंखों को ऐसा महसूस करवाया जाता है कि वो जो फिगर है हमारा क्या हो रहा है? चल रहा है। वो फिगर जो क्या है, रनिंग कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा किस प्रकार से हो पाता है? तो इसी प्रेसिडेंस ऑफ विजन प्रॉपर्टी के कारण ऐसा हो पाता है। जैसे मैंने बोला कि ये प्रेसिडेंस ऑफ विजन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी फिगर का प्रतिबिंब हमारे आंखों पे 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। 1/16 सेकेंड तक बना हुआ रहता है। तो ये बना हुआ रहता है, तो इसी देखिए, ये 1/16 सेकेंड तक हमारे आंखों पे बना हुआ रहता है। सेम टू सेम इसी टाइम इंटरवल के दौरान उस फोटो को हटाकर, जिसको हम लोगों ने पहले देखा, उसको हटा करके उसके जस्ट अगला वो मोमेंट वाला फोटो ला दिया जाता है। फिर उसके आगे वाला 1/16 सेकेंड के अंदर ही उसको हटा करके, इसी के अंदर में उसको हटा करके उसके अगला मोमेंट वाला फोटो ला दिया जाता है। तो इस प्रकार से रेगुलरली वे में एक फोटो को दर्शाया जाता है। तो हमें लगता है कि वो फिगर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। मान लिया जाए कोई फिगर है जो कि उसमें कोई रनिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, तो रनिंग के पोजीशन में, इस पोजीशन में तो ये फोटो एक खींचा, फिर उसके बाद ये पोजीशन में है तो ये फोटो पोजीशन का फोटो खींचा। इसी तरह से अलग अलग पोजीशन का वो फोटो बनाता है और फोटो बना करके कुछ नहीं करता है, एक सीरियली वे में 1/16 सेकेंड, ये जो हमारा प्रेसिडेंस ऑफ विजन का टाइमिंग है, इसी के अंदर में वो सारा फोटो को एक साथ पास करा देता है। जब एक साथ तेजी से पास करा दिया जाता है तो हम लोग को लगता है कि वो फिगर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। इसको और अच्छे से समझना चाहें
तो आप लोग बाइस्कोप के बारे में सुने होंगे, बचपन में आप लोगों ने देखा भी होगा। एक क्या होता था, ऊपर से रील घुमाने वाला होता था और एक होल होता था जिसमें हम लोग आंख के द्वारा देखते थे। तो उसमें कभी कुतुब मीनार का फोटो, कभी ताजमहल का फोटो, ये सब बैकग्राउंड, ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे रील घुमाया जाता था उसमें हम लोग देख पाते थे। लेकिन उसी रील को अगर हम लोग फास्ट मूवमेंट करवा देते थे तो देखते थे कि क्या होता था कि हमें लगता था कि वो फिगर रनिंग कर रहा है। तो बस सेम टू सेम वही इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है टेलीविजन इंजीनियरिंग में। और इसी के कारण से क्या होता है, तो हम लोग किसी भी फिगर को, किसी भी पिक्चर को रनिंग करते हुए, मूवमेंट करते हुए देख पाते हैं। तो चलिए ये हम लोग फ्लिकर क्या है। तो सबसे पहले शुरुआती समय में जब शुरू टेलीविजन बना तो उस समय हम लोग क्या किया जाता था, तो 24 फ्रेम को 1 सेकेंड के अंदर में पास करवाया जाता था। जल्दी जल्दी पास करवाया जाता था, लगातार पास करवा दिया जाता था, तो वो हमें रनिंग में दिखाई देता था। पर ये 24 जो फ्रेम है उसको पास कराने में क्या हो रहा है कि हमको एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम आने में थोड़ा समय लगता था, क्योंकि 24 था। तो एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम में आने में जो समय बीच में गैपिंग हो जाता था, उस गैपिंग में हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डार्कनेस आ जाता था। तो डार्कनेस क्या है, तो ब्लैक है। और ये जान लीजिए कि कोई कलरफुल फोटो के अपेक्षा इस ब्लैक का जो हमारा प्रेसिडेंस ऑफ विजन है, जैसे किसी कलरफुल फोटो का हमारा 1/16 सेकंड तक उसका प्रतिबिंब बनता था हमारे आंखों पे, लेकिन इस ब्लैक जो एक फोटो के बाद दूसरा फोटो लाने में जो शुरू हम लोग जब स्टार्ट किए तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल बच रहा था, उसमें दूसरा फोटो लाने में क्या हो रहा था कि डिले हो रहा था, जिसके कारण से हमको डार्कनेस नजर आ रहा था। और ये जो ब्लैक है, इस ब्लैक का जो आपका प्रेसिडेंस ऑफ विजन है वो ज्यादा होने के कारण हमारी आंखों पे ज्यादा देरी तक उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पे ज्यादा देर तक बना रह जाता था, जिस कारण से बीच में हमको ब्लैक ब्लैक दिखाई देता था। तो वो जो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता था, उसी डिसएडवांटेज को, उसी टीवी के डिसएडवांटेज को हम लोग क्या नाम दिए हैं, तो फ्लिकर नाम दिए हैं। ठीक है। और इस फ्लिकर को हम लोगों ने एक इंटरलैस स्कैनिंग लाया और इसको हटाया, तो उसकी कहानी अभी हम लोग इसके बाद सुनेंगे। तो चलिए ये जान लेते हैं फ्लिकर तो क्या है। टाइम ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ विजन इज मोर फॉर डार्कनेस, कहने का मतलब ब्लैक के लिए जो प्रेसिडेंस ऑफ टाइम विजन है वो ज्यादा है देन फॉर ब्राइट लाइट। एक ब्राइट लाइट की अपेक्षा इस ब्लैक वाले का प्रेसिडेंस ऑफ विजन क्या है, ज्यादा है। तो दिस रिजल्ट, जिसके कारण से एक फिनोमेनन होता है, वही फिनोमेनन एक फिगर के बाद दूसरा फिगर लाने में जो टाइम इंटरवल बीच में हो रहा था, तो उस दौरान कोई छह नहीं था, कुछ भी फिगर नहीं था, तो उसमें डार्कनेस हमें दिखाई दे रहा था, कहने का मतलब ब्लैक हमें दिखाई दे रहा था। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो जो फिनोमेनन है ब्लैक वाला, जो डार्कनेस वाला, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लिकर। इट मीन्स dark interval between bright picture becomes visual for a very short time and appears for as flicker। जो हमारा very short time के लिए जो ब्लैक वाला हमें दिखाई दे रहा था, दो पिक्चर को पास कराने के बीच में जो इंटरवल था, उसमें जो हमें डार्कनेस दिखाई दे रहा था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लिकर कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस फ्लिकर को कैसे हटाया गया, किस प्रकार से इसको हटाया गया। तो ये फ्लिकर है, इसको अब हमको हटाना है। तो चलिए आइए, जब हम लोग स्टार्टिंग में आए, शुरू समय में आए, तो हमारा 24 फ्रेम इसको कहिए या फिल्म्स कहिए, ये 24 फ्रेम को एक सेकंड में पास कराया जाता था। ठीक है। तो उस समय हमें क्या बन रहा था, तो फ्लिकर बन रहा था। ये बीच में हमारा डार्कनेस आ जा रहा था, जो हमारा क्या कहला रहा है, तो फ्लिकर कहला रहा है। अब इसी को, इस डार्कनेस को, जैसे इसका एग्जांपल एक और लीजिए, जब फैन होता है तो फैन का स्पीड कम होता है, तो जब फैन घूमते रहता है तो क्या होता है, एक डायना के बाद दूसरा डायना में बीच में हमको इंटरवल दिखाई देता है, गैपिंग हमें दिखाई देता है कि नहीं। लेकिन उसी फैन को अगर हम स्पीड तेजी कर देते हैं तो वो हमारा नहीं दिखाई देता है। तो सेम टू सेम उसी प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया कि 24 फिल्म जब स्टार्टिंग टाइम में पास कराया जा रहा था, तो हमें क्या, बीच में डार्कनेस आ जा रहा था, तो दिमाग लगाया गया कि ये जो 24 है उसको हम लोग दुगना करके 48 कर देते हैं। तो उसके बाद क्या किया गया कि उसको 48 कर दिया गया और एक सेकंड में जल्दी जल्दी पास करा दिया गया। तो इसमें क्या हो गया कि बीच वाला जो टाइम इंटरवल था ज्यादा संख्या में हो गया, तो बहुत कम हो गया। तो ये तो हो गया, बहुत कम हो गया, इसका बीच में जो फ्लिकर आ रहा था, डार्कनेस आ रहा था, वो तो हट गया। बट इसमें एक और प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया
कि 24 फ्रेम से 48 जब कर दिया गया, दुगना कर दिया गया, तो इससे क्या हो गया कि लेंथ जो रील का था, लेंथ रील का था जो दुगना हो गया, और उसके साथ साथ उसका बैंडविड्थ भी क्या हो गया, तो दुगना हो गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया, और ये दुगना हो गया, और ये हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया, और ये लेंथ रील बढ़ जाने के कारण से ये क्या हो गया, कॉस्टली हो गया। और इंजीनियरिंग का रूल है कि सस्ता में अच्छा। सस्ता इसलिए क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोवाइड हो सके। क्या है कि हमारे यहाँ कुछ अमीर तबके के भी लोग हैं, कुछ मध्यम तबके के भी लोग हैं, और कुछ जो कि बहुत गरीब रेखा से भी आ पाते हैं। तो सोचिए अगर इसको 24 से 48 कर दिया जाता, तो जो आज जो छोटा छोटा कुटिया बैगरा हो गया, छोटा कस्बा के लोग हैं जो ढंग से कमा नहीं पाते हैं, जिनके पास आमदनी बहुत कम है, उनके घर में क्या टीवी हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि इस वाले मेथड को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली ज्यादा हो गया, इसको सिर्फ इतना कॉस्टली हो गया कि इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता था, और ये कम्युनिकेशन का चीज है, तो कम्युनिकेशन का चीज ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसलिए इंजीनियरिंग मेथड के द्वारा इसको हटा दिया गया। ये 48 वाला जो दुगना किया गया था ये फेल हो गया। फिर उसके बाद क्या किया जाए, तो फिर से दिमाग लगाया गया कि इसको हमको सस्ता भी रखना है, और हमारा काम जो फ्लिकर आ रहा है उसको हटाना भी है। तो इसमें क्या किया गया, एक इंटरलेस स्कैनिंग का खोज किया गया, और इंटरलेस स्कैनिंग के द्वारा क्या किया गया, जो ये 24 जो इंटरलेस स्कैनिंग था उसमें क्या किया गया कि 24 भेजा जा रहा था, उसको बढ़ा करके कितना कर गया, तो 25 फ्रेम पर सेकेंड, एक सेकेंड में 25 फ्रेम को पास कराया गया। और इसके साथ साथ इंटरलेस स्कैनिंग में क्या होता है कि जो 25 फ्रेम है, तो एक फ्रेम को क्या किया जाता है कि दो फील्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। एक फ्रेम दो फील्ड में डिवाइड हो गया, तो 25 फ्रेम है जो कितने फील्ड हो जाएगा, तो 50 फील्ड में हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है कि 50 फील्ड में डिवाइड करके उसको आधा आधा कर करके स्कैन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इसका लेंथ भी नहीं बढ़ा, रील का लेंथ भी नहीं बढ़ा, 24 से 25 हुआ तो ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, और आपका इसका बैंडविड्थ भी ज्यादा, हमारा रील बड़ा नहीं हुआ तो इसका हमारा बैंडविड्थ भी नहीं इंक्रीज हुआ। तो इससे क्या हो गया कि हमारा बैंडविड्थ भी इंक्रीज नहीं किया और लेंथ भी रील का नहीं बढ़ा। इससे हमारा कॉस्ट जो है सेम के सेम रह गया, हमारा ज्यादा कॉस्टली नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग क्या कर पाए, इस इंटरलेस स्कैनिंग के द्वारा हम लोगों ने इस फ्लिकर को हटा दिया। तो ये स्टोरी था इस फ्लिकर का, और फ्लिकर को कैसे रिमूव किया गया उसका। तो अब हमारा यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सर इंटरलेस स्कैनिंग क्या होता है, और इसमें कैसे कोई एक फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड करके किस प्रकार से स्कैनिंग किया जाता है। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं इंटरलेस स्कैनिंग के बारे में कि किस प्रकार से एक फ्रेम को दो फील्ड में कन्वर्ट करके और उसको स्कैनिंग किया जाता है। चलिए आइए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं इंटरलेस स्कैनिंग के बारे में। तो थोड़ा मैं बता दूं, इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग को, तो आप लोग एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा, एक दो बार देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। ऐसे ही आप लोग अगर सही ढंग से एक बार में देखिएगा आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसमें क्योंकि थोड़ा सा है उस तरह का। तो चलिए आइए अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा एक बार में। मैंने बताया था कि इंटरलेस स्कैनिंग क्या होता है। तो इंटरलेस स्कैनिंग लाया गया, वो फ्लिकर वाला जो आपका डिसएडवांटेज आ रहा था उसी को रिमूव करने के लिए इंटरलेस स्कैनिंग लाया गया। तो इंटरलेस स्कैनिंग में क्या किया गया कि एक फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड कर लिया गया। जैसे में ये देखिए, ये आपका ये एक पूरा फ्रेम था जिसको बीच में डॉट 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 लाइन से दिखाया हुआ, इसको दो फील्ड में डिवाइड कर लिया गया। फर्स्ट फील्ड इसको कहेंगे और इसको कहेंगे सेकेंड फील्ड। ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया गया और उसके बाद इसमें दो बार स्कैनिंग किया गया, दो सीक्वेंस में इसको स्कैन किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से स्कैनिंग किया गया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो हमारा इंडियन टेलीविजन सिस्टम होता है इसमें टोटल स्कैनिंग लाइन कितना होता है, तो 625। याद रखिएगा, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। टोटल स्कैनिंग लाइन कितना होता है, तो 625। ठीक है, तो जब ये टोटल स्कैनिंग लाइन था कितना, 625 था। ठीक है, और इसको जब हम दो फील्ड में डिवाइड कर लिए तो हम इसको दो से डिवाइड किए तो हमारा कितना आया, 312.1/2।
एक फील्ड के लिए इसका लाइन आ गया और आधा इस फील्ड के लिए, फर्स्ट फील्ड के लिए 312 1/2 हो जाएगा लाइन, और दूसरे फील्ड में भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस फील्ड का ये पूरा, ये आपका क्या है, एक फ्रेम है, इस फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड कर लिया गया, फर्स्ट फील्ड सेकंड फील्ड में। और ये वाला देखिए, यहां से 1 2 3 4 5 इस तरह से डॉट डॉट लाइन स्कैनिंग लाइन है, और ये आकर के देखिए कहां पे इंड कर रहा है, तो इस बी पॉइंट पे इंड कर रहा है, बी पॉइंट पे इंड कर रहा है। और यहां पे टोटल कितना स्कैनिंग लाइन है, 292/1/2। इसका आधा कितना होना चाहिए था यहाँ पे, तो 312.1/2 होना चाहिए, पर यहाँ है कितना, तो इसमें से 312 पूर्णांक में से ये 20 लाइन घटा करके जितना आया, कितना, 292/1/2 इतना है लिखा हुआ। तो ये क्यों घट गया, ये कैसे ये घट गया, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा इस फिगर के आगे जो डेटा लिखा हुआ है उसको मैं समझा रहा हूं, तो अच्छे से देख लीजिए। क्या था कि इस वाले पूरे फ्रेम को दो फील्ड में डिवाइड कर दिया गया, दो फील्ड, ये फर्स्ट फील्ड, ये सेकंड फील्ड। ये पूरा इस फ्रेम में कितना स्कैनिंग लाइन होता है इंडियन सिस्टम में, 625 लाइन होता है। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि इसको दो फील्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो 312.1/2। ये हाफ फील्ड के लिए, मतलब एक फील्ड के लिए आना चाहिए। पर देखिए, ये फर्स्ट फील्ड में 1 से ये स्टार्ट है, डॉट 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 इस तरह से स्कैनिंग लाइन है। उसके बाद ये यहां आकर के इस पॉइंट पे ये फर्स्ट फील्ड द एंड हो रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 292.1/2। तो यहाँ पे कितना लाइन का गैपिंग हो रहा है, हमको होना चाहिए था 312.1/2, पर यहाँ पे है 292.1/2। तो कितना हमारा लाइन घट रहा है, तो 20 लाइन घट जा रहा है, और ये 292/1/2 आ जा रहा है। क्यों आ जा रहा है अभी तुरंत बताने वाला हूं, सिर्फ ये डेटा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए सेकेंड, ये देखिए, ये जो ए से पॉइंट से हमारा स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सीक्वेंस का स्कैनिंग स्टार्ट हुआ था, और बी पॉइंट पे द एंड हुआ। ये फर्स्ट सीक्वेंस का स्कैनिंग हुआ ए से, और बी पे द एंड हुआ। तो इस फर्स्ट वाले स्कैनिंग में जो स्कैन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेस लाइन। इसके पहले स्कैनिंग में मैंने बताया है ट्रेस लाइन और रिट्रेस लाइन। तो जब स्कैनिंग होता है तो उस लाइन को कहते हैं ट्रेस लाइन। तो देखिए, ये बी पॉइंट पे ट्रेस करते हुए यहां से स्टार्ट हुआ, ये ट्रेस करते हुए कहां पे आ गया, तो इस बी वाले पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब ये बी वाले पॉइंट पे आ गया, तो इसको रिट्रेस करके इसको फिर से ऊपर ले जाना है हमको, फिर से हमको इसको रिट्रेस करके ऊपर ले जाना है। क्यों, क्योंकि अगला वाला भी, सेकेंड फील्ड वाला को भी हमको स्कैन करना है। तो देखिए, इस बी वाले पॉइंट पे आने के बाद, इस बी वाले पॉइंट पे आने के बाद यहां से देखिए, फिर ये कुछ इस तरह से रिट्रेस होगा, ये रिट्रेस होगा, और रिट्रेस करते हुए ये कुछ इस तरह से ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर आएगा, और ये सी वाले पॉइंट के पास आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ था ट्रेस वाला लाइन, ये सेकेंड वाला रिट्रेस हुआ और यहां पे चला आया। ठीक है, ये रिट्रेस वाला यहां पे चला आया, तो ये बी से सी पे पॉइंट पे आने में जो रिट्रेस वाला लिया, उस रिट्रेस वाले लाइन में क्या होता है कि 20 लाइन हमारा चला जाता है, मतलब कि जो ट्रेस हुआ था वो 20 लाइन हमारा लॉस हो जाता है, वो नॉन एक्टिव लाइन के नाम से जाना जाता है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, 20 लाइन, ये फर्स्ट ट्रेस होना चाहिए था हमको, टोटल लाइन होना चाहिए था कितना, तो 312.1/2, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 292.1/2। क्यों, क्योंकि इसमें से जो रिट्रेस हुआ, पुनः ये जो रिट्रेस, ट्रेस करने के बाद जो रिट्रेस करके सी पॉइंट में आने में स्टॉप, ये जो बीम था हमारा, जो क्वाइल था, मैग्नेटिक क्वाइल जो था, उसको सी पॉइंट तक आने के दौरान वो क्या हुआ कि रिट्रेस के दौरान ये 20 लाइन क्या हो गया, तो हमारा नॉन एक्टिव हो गया। ठीक है, वो हमारा किसी काम का नहीं था, इसीलिए हम इसको 20 को घटा दिए और टोटल जो हमारा काम वाला था उसको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पुनः सेकेंड सीक्वेंस में ये फिर से स्टार्ट करेगा, तो सी पॉइंट से यहां से देखिए स्टार्ट करेगा ट्रेस होना, और इसी तरह से ट्रेस करते 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 यहां पे आ जाएगा कि यहां डी पॉइंट पे ये आकर के सेकेंड सीक्वेंस वाला कहां एंड करेगा, तो इस डी पॉइंट पे स्टार्ट करेगा, ये डी पॉइंट पे द एंड होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे 605 लाइन दिखा रहा है सर, जबकि होना चाहिए आधा ये और आधा मिल करके टोटल लाइन यहां कितना होना चाहिए, तो 625 होना चाहिए, बट यहां पे भी आप 605 ही दिखा रहे हैं सर। तो ये 625 के जगह पे 605 लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, तो यहां पे देखिए, यहां पे ट्रेस लाइन यहां पे आया,
और फिर ये ट्रेस लाइन अगला वाला रिट्रेस, मतलब कि अगला बार फिर से ट्रेस करने के लिए ये क्या करेगा, तो रिट्रेस करेगा। और रिट्रेस के दौरान ये क्या करेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से ऐसे 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 रिट्रेस करते हुए ये कहां पे आएगा, तो ए पॉइंट पे आएगा। तो इस दौरान क्या होता है कि इसका जो 312 था, 312 यहां पे हुआ था आधा, तो इसके बाद जो आधा बचा था, तो उसमें से भी क्या होता है, रिट्रेस के दौरान, उस दौरान भी क्या होता है, 20 लाइन आपका क्रैश कर जाता है, नॉन एक्टिव में चला जाता है। और उसमें से वो 20 घट गया, तो वो कितना बच गया, तो टोटल 605 बच गया। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, एक फ्रेम को दो फील्ड में बांट करके और उसका रिट्रेस और ट्रेस किया जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है, दोनों मिला करके देखा जाए तो 40 लाइन हमारा क्या हो जाता है, नॉन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जो बाकी बच गया लाइन वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्टिव लाइन कहलाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और आपको कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि सर आप तो बोले कि दो फील्ड में हमको डिवाइड करके और इसको ट्रेस करना है, तो आप यहां से सर स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों को लेकर के एक ही साथ में कर ले रहे हैं। तो हाँ देखिए, ट्रेस होता है तो दोनों फील्ड को एक साथ करते हैं, बट याद रखिएगा कि फर्स्ट ट्रेसिंग लाइन में 2 बार ट्रेस करते हैं, इसको 2 फील्ड में डिवाइड करके और इसको 2 बार ट्रेस करते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट बार जब ट्रेस करते हैं तो इसका कुछ पार्ट है जो कि ट्रेस नहीं हो पाता है, इसलिए फिर सेकेंड सीक्वेंस में देखिए, फर्स्ट वाला यहां से स्टार्ट किए थे, ए पॉइंट से स्टार्ट किए थे और बी पे द एंड किए थे, यहां पे आधा ला करके द एंड किए थे। और फिर पुनः रिट्रेस के दौरान इसमें से ये जो 20 लाइन घट गया था, और फिर ये वाला रिट्रेस होते हुए कहां पे आके रुका था, तो सी पॉइंट पे यहां पर रिट्रेस में रुका था। और फिर यहां से ये अगला नेक्स्ट सीक्वेंस में स्कैनिंग करना स्टार्ट किया और इस दौरान में ये कहां आकर के रुका, तो डी पॉइंट पे रुका। और फिर से ये ए पॉइंट पे आने में जो रिट्रेस किया उसमें फिर से 20 लाइन घट गया। तो इस तरह से स्कैनिंग प्रक्रिया होती है। और इंटरलैस स्कैनिंग के द्वारा एक फ्रेम को 2 फील्ड में डिवाइड करके और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग जरूर बताइएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर 1-2 बार आप देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। और पीडीएफ जब प्रोवाइड होगा तो उसमें देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या एक्टिव लाइन है, क्या नॉन एक्टिव लाइन है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1-2 बार इसको रिवीजन करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा स्कैनिंग लाइन होता है वो हमेशा ऑड क्यों होता है, हमेशा ऑड क्यों होता है। तो चलिए ये देखते हैं कि स्कैनिंग लाइन हमेशा ऑड क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो स्कैनिंग लाइन होता है वो क्यों हमारा ऑड में होता है, हमेशा ऑड में क्यों होता है। तो चलिए आइए, हम लोगों ने अभी देखा, वी नो दैट इंटरलैस स्कैनिंग ईच फील्ड शुड बी, कितना लाइन होता है, हर एक फील्ड में। जब हम एक फ्रेम को 2 फील्ड में डिवाइड कर रहे थे तो हमारा क्या आ रहा था कि हमारा एक n आ रहा था और n+12 आ रहा था, कुछ इस तरह से आ रहा था, हमारा आ रहा था कि नहीं, 312.1/2 आ रहा था कि नहीं। तो सेम टू सेम इसी तरह से, तो यहाँ पे n क्या था हमारा, तो वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या था हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 312। उसके बाद एंड देयरफॉर 2 फील्ड और ए फ्रेम शुड हैव, अगर इसको हम किसी फ्रेम को 2 फील्ड में बांट रहे थे तो उन दोनों को देखिए, एक फ्रेम में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, एक फील्ड है उसको हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या किया जाएगा, फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 से इंटू कर देंगे, फील्ड में 2 से इंटू कर देंगे। तो चलिए आइए 2 से इंटू किए तो यहाँ पे क्या था, फील्ड बराबर n+1/2। इसको जब इंटू किए तो देखिए यहाँ पे 2n+1 हो गया। तो ये हमेशा ये 1 इसमें क्या होगा, ऐड होगा, और ये ऐड होगा तो जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी जो हमारा स्कैनिंग लाइन होता है वो हमेशा ऑड में हो जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अमेरिकन टेलीविजन सिस्टम में कितने लाइन, तो 525 लाइन। इंडियन टेलीविजन सिस्टम में कितने लाइन स्कैनिंग लाइन, तो 625 लाइन। और फ्रेम की बात करें तो 25 फ्रेम हम लोग कर रहे थे इंटरलैस स्कैनिंग में, 25 फ्रेम हम लोग फॉलो कर रहे थे, 25 फ्रेम पर सेकेंड। और फील्ड की बात करें तो एक फ्रेम को 2 फील्ड में डिवाइड कर रहे थे, तो 25 फ्रेम है तो 25 दूना 50 फील्ड पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, इसमें देखिए चाहे तो आपको पूछ देगा कि हाउ कैन वी रिमूव द फ्लिकर, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि हाउ कैन रिमूव द फ्लिकर। तो यहाँ पे देखिए सेंस लगाइए, कैसे रिमूव करते हैं, तो इंटरलैस स्कैनिंग के द्वारा उसको हम लोग हटाते हैं। तो 6 नंबर में पूछ दिया, तो ये देखिए यहाँ पे इंटरलैस स्कैनिंग वाला यहाँ पे रोल ला दिया। और जब इसको डायरेक्ट वे में पूछना होगा तो पूछ देगा डायरेक्ट कि व्हाट इज इंटरलैस स्कैनिंग, तो इसमें तो इसको लिखना ही लिखना है। और इस तरह से अगर पूछ देगा कि हाउ कैन रिमूव फ्लिकर,
तो इसमें हो जाएगा क्या, इंटरलैस स्कैनिंग के द्वारा हम लोग फ्लिकर को हटा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन लिखते समय, उसका आंसर लिखते समय थोड़ा सा सोच समझ के लिखिएगा। तो इस तरह से आपका इंटरलैस स्कैनिंग आप लोग का समाप्त हो गया। और कैसे हमारा फिगर था वो रनिंग मोशन में हम लोग को दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों ने देखा प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन प्रॉपर्टी के कारण से हम लोग को कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हम लोगों ने टीवी के बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ये जो ऑब्जेक्टिव बताएं इसको ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और रोचक जानकारी के साथ।